नमस्कार। देखिए, मोदी ये समझ गए हैं, बल्कि मोदी क्या पूरी दुनिया समझ गई है कि दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है और इससे निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपनी तैयारी युद्ध के लिए की जाए और सुरक्षा की तैयारी की जाए। देखिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही मोदी ने रूस की तरफ हाथ बढ़ाया है और रूस ने भी दोस्ती निभाते हुए, जो उनके पास केवल 10 हथियार है, मतलब दुनिया में इस तरह के केवल 10 है और वो 10 के 10 रूस के पास है, रूस उनमें से एक हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। और ये हथियार जब भारत के पास आ जाएगा तो यकीन मानिए कि भारत की सुरक्षा इतनी मजबूत हो जाएगी, चीन और पाकिस्तान और हिंद महासागर से कुछ भी ऑपरेशन होगा, भारत की तरफ बढ़ने वाली मिसाइलें, भारत की तरफ बढ़ने वाले जहाज, भारत की तरफ बढ़ने वाले जो है ना, जिसको 5th जनरेशन लड़ाकू फाइटर विमान कहते हैं, वो सब राख के ढेर में बदल जाएंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आपको पूरी जानकारी मैं देता हूँ। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अनुरोध है कि आप अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारत के लिए इस तरह के हथियार और भी खरीदना जरूरी है। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने जो पाकिस्तान को बिल्कुल धूल चटा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बाकी जो लोग कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, हकीकत तो यही है कि भारत के सामने पाकिस्तान नहीं ठहर पाया। लेकिन उसके दौरान एक कमी भारत को नजर आई, या उसको कहेगी एक ताकत पाकिस्तान की तरफ बढ़ती नजर आई, वो ताकत है चीन। चीन ने और टर्की ने, मतलब तुर्की ने पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की पूरी मदद की, उनके मिसाइलें, उनके टेक्नीशियन, बल्कि यहाँ तक कि जब भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के एयरबेस पे, एक एयरबेस के तहत उसके अंदर तुर्की के 5 और चाइना के जो है 9 के करीब जवान वो मारे भी गए हैं। हालांकि दोनों देश शर्म की वजह से बता नहीं पाए कि मामला गंभीर हो जाता, लेकिन भारत को यह समझ आया कि चीन की जो ताकत है वो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसके जो है 5th जनरेशन जो लड़ाकू फाइटर प्लेन है, जिसको स्टील्थ कहते हैं, जो रडार में आसानी से पकड़ में नहीं आते, वो है। इसके अलावा भारत की एक और बड़ी चिंता है चीन को लेकर के, वो है उसकी DF सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें, जिसको ICBM कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। जो साइलो बनाए हुए हैं चीन ने, साइलो मतलब जहां मिसाइलें रखी जाती हैं, उसके तहत DF सीरीज की जो है ना मिसाइलें चीन ने तैनात की हुई हैं। और DF सीरीज की मिसाइलों की जो रेंज है, कहने को तो चाइना 10,000 किलोमीटर तक बताता है, लेकिन जो अनकंफर्म सोर्सेज हैं, जो अमेरिका या दूसरी भारत की एजेंसियों का मानना है कि उनकी रेंज 25,000 किलोमीटर है। मतलब कि 25,000 किलोमीटर की रेंज वाली, मतलब जिनकी रेंज में पूरा भारत आता है, उनके निशाने पे हमेशा भारत रहता है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था कि किसी तरह से इन सब चीज़ों का जो है पता किया जाए और पता करने के बाद इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो इसका एक ही तरीका होता है, वो होता है रडार सिस्टम। देखिए, भारत के अपने भी रडार सिस्टम है, लेकिन भारत के जो रडार सिस्टम की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर तक इफेक्टिव है, कहने को 2,000 किलोमीटर तक है, लेकिन इफेक्टिव रेंज उनकी 600 किलोमीटर तक है। अब भारत ने रूस से एक ऐसे रडार सिस्टम की लेने की जो है बात की है, जिसको वेरोनिजा कहते हैं। और वेरोनिजा जो रडार सिस्टम है, इसकी जो रेंज है 6,000 किलोमीटर तक तो सीधा सीधा है, और 8,000 से 10,000 किलोमीटर इसकी ओवर द होराइजन। होराइजन का मतलब है कि जो आसमान के ऊपर भी, मतलब कि जाकर बादलों के ऊपर भी जाकर ये देख सकता है। मोटा मोटी ये समझिए कि 10,000 किलोमीटर तक का कोई भी विमान या कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, कुछ भी चीज भारत की तरफ लॉन्च होगा, पूरे चाइना से, पूरे पाकिस्तान से, पूरे हिंद महासागर से, भारत को वो 15 से 20 मिनट पहले पता चल जाएगा। और 15 से 20 मिनट पता चलने का मतलब है कि भारत के पास जो S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको भारत ने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है, इसको तैयार होने में मात्र 5 मिनट लगते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जब मिसाइल, ये जब रडार सिस्टम भारत में आ जाएगा, और ये देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इस तरह के जो रडार सिस्टम है कि जिसकी रेंज यहां तक है, इस तरह के रडार सिस्टम अमेरिका के पास भी ज्यादा नहीं है पूरी दुनिया में। इस लेवल का रडार सिस्टम कि छोटे से छोटे और ICBM तक को, मतलब कि स्टील्थ, मतलब 5th जनरेशन जो फाइटर प्लेन है, उन तक को जो डिटेक्ट कर ले, इस तरह केवल दुनिया में 10 ही रडार सिस्टम है, और 10 के 10 रूस के पास है। उनको वेरोनिजा कहते हैं। तो वेरोनिजा रडार सिस्टम को लेने के लिए भारत ने रशिया से लगभग तैयारी कर ली है, और रूस भी इसके लिए हामी भर दिया, रूस ने भी, कि वो देने के लिए तैयार है। इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 33,000 करोड़ रुपए एक यूनिट की है। अब सोचे तो कितना महंगा सिस्टम है ये, मतलब 33,000 करोड़ रुपए की एक यूनिट इसमें आएगी। और उस यूनिट के आने के बाद इसको कर्नाटक में चित्रदुर्गा किले पे लगाया जाएगा। इस किले की जो लोकेशन है, जियो लोकेशन जो है इसकी, और जो भौगोलिक स्थिति है, वो स्थिति ऐसी है कि इससे पूरा पाकिस्तान, पूरा चाइना, पूरा अफगानिस्तान और पूरा हिंद महासागर, वहां एक रडार सिस्टम जब ये लग जाएगा इसमें कर्नाटक के चित्रदुर्ग किले के अंदर, तो पूरा पाकिस्तान और पूरा चाइना, पूरा हिंद महासागर और पूरा अफगानिस्तान इसकी रेंज में रहेगा। मतलब कि चाइना जब भी कोई दुस्साहस करने की कोशिश करेगा अगली बार,
या पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश करेगा, उसका फाइटर प्लेन जैसे ही उड़ेगा, या तैयारी भी जब शुरू होगी, उसकी हैंगर से बाहर निकलेगा, मिसाइल को जब तैयार करने की, लॉन्च करने की तैयारी की जाएगी। देखो मिसाइल जब लॉन्च होती है ऐसे नहीं होते बटन दबा दे मिसाइल लॉन्च होगी, उसकी प्रिपरेशन की जाती है, उसको बाहर लाया जाता है, उसको टारगेट सेट किया जाता है, उसका फ्लाइंग पाथ डिसाइड किया जाता है। इसमें 15 से 20 मिनट कम से कम लगते हैं। तो 15 से 20 मिनट पहले भारत को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई भारत की तरफ हिंद महासागर से, भारत की तरफ चीन से, भारत की तरफ अफगानिस्तान से, या भारत की तरफ पाकिस्तान से कोई भी हवाई खतरा, चाहे वो मिसाइल का हो, चाहे फाइटर प्लेन का हो, चाहे वो ड्रोन का हो, चाहे वो आईसीबीएम का हो, चाहे पाकिस्तान और चाइना की जो सबसे खतरनाक सीरीज है, जिससे मतलब कि अमेरिका भी थोड़ा बहुत डरता है, जो डीएफ सीरीज की मिसाइलें हैं इसकी, चाइना की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें हैं, डीएफ सीरीज की जो मिसाइलें हैं, उनसे सभी देश जो है डरते हैं। तो उनका भी जब चीन लॉन्च करने की तैयारी करेगा, खुदा ना खास्ता कभी अगर नौबत आती है, तो भारत को कम से कम 15 मिनट पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पहले पता चल जाएगा। और 15 मिनट भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी है कि वो S-400 को पूरा रेडी कर सकें। और S-400 पूरा का पूरा, जिस S-400 का जलवा हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा ही है कि किस तरह इफेक्टिव रहता है S-400। तो ये S-400 और इसका जो वेरोनिजा का जो पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो मिलने के बाद जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था है, खास करके जो एरियल सुरक्षा व्यवस्था है, और जिस तरह का ड्रोन युद्ध अब होने जा रहा है, जो इसमें एरियल ही होना, देखो सैनिक युद्ध अब नहीं होंगे, मतलब सैनिक का मतलब कि मिलिट्री इन्फेंट्री जिसको कहते हैं, पैदल सैनिक आमने सामने कम लड़ेंगे, जो लड़ाई होगी अब हवाई लड़ाई होगी। और हवाई की लड़ाई की को अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए, हवाई लड़ाई में सुपीरियर रखने के लिए ही ये सारी चीज़ें भारत तैयारी कर रहा है। पहले इस चीज़ में थोड़ी सी ढिलाई बरती जा रही थी, ढिलाई के साथ साथ मतलब थोड़ा उसमें स्लो था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर जो कांड किया है, और उसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर के जो भारत के सबक है, इसको देखते हुए भारत ये समझ चुका है कि भले ही पैसे 1 रुपया ज़्यादा लग जाए, हालांकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है जो वेनेजुएला की जो डील हो रही है रडार सिस्टम की रूस से, इसमें भारत में मेड इन इंडिया के इक्विपमेंट भी लगेंगे इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रूस के पास ये केवल 10 है, और इस तरह के 10 सिस्टम में से एक सिस्टम भारत के पास आएगा जो जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद जो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, खास करके एरियल, वो बेहद मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के तमाम चीज़ों के बाद भारत ने तय किया है, भारत को बिल्कुल एहसास हो गया है कि चाइना से निपटना बेहद जरूरी है। और चाइना की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसका J-20 फाइटर प्लेन, जिसको 5th जनरेशन वो फाइटर प्लेन कहता है, वो उसकी DF सीरीज की मिसाइलें और ड्रोन सिस्टम। चाहे पाकिस्तान तो उसका पिट्ठू है, पाकिस्तान को तो देगा तो इसे हल्की फुल्की देगा, पाकिस्तान इतनी हैसियत नहीं कर सकता। लेकिन देखिए जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना तेवर दिखा रहा है, और जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, और जो चाइना हो सकता है वियतनाम में भी इस तरह की हरकतें करे, तो उसको देखते हुए युद्ध तो तय है कि युद्ध कब होगा, समय उस बात की बात है, युद्ध कब होगा। लेकिन सारी परिस्थिति को देखते हुए भारत और चीन का जो युद्ध है, या भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, अरुणाचल के मुद्दे पे हो या कश्मीर के मुद्दे पर, वो तय है। बस समय है कि बात, समय कितना खिंच जाता है। तो भारत ने जो तैयारी कर दी है उसको देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण है। और रडार सिस्टम आने के बाद ये निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना खतरा बनेगा, और भारत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि भारत की तरफ बढ़ता कोई भी हवाई खतरा 15 से 20 मिनट पहले भारत को पता चलेगा, और हमारा S-400 और दूसरा जो आकाश और सिस्टम है उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो भारत को शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा देश आगे बढ़ता रहे हमेशा, और हमेशा दुश्मनों से दूर रहे। तो अगला कोई अपडेट आएगा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।